जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज हम सभी 12th क्लास बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक्स के प्रोज सेक्शन से लेसन सेकेंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को जानेंगे, जिसके राइटर हैं मिस्टर वाल्ट व्हिटमैन। सबसे पहले आपको बता दूं कि वाल्ट व्हिटमैन एक अमेरिकन पोएट होने के साथ साथ एक एडिटर भी रह चुके हैं, टीचर भी रह चुके हैं, एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और एक जाने माने कवि के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे हैं। तो अभी हम सभी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका हिंदी होता है मेरा खुद का गीत, यानी जो अपने आप में गाते हैं, जश्न मनाते हैं, उसी तरह के विचारधारा के व्यक्तियों में हैं वाल्ट व्हिटमैन। बहुत ही बेहतरीन पोएम इन्होंने राइट किया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरा खुद का गाना या मेरा खुद का गीत या संगीत। तो आइए हम देखते हैं इसके समरी को। डियर स्टूडेंट, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज एन आउटस्टैंडिंग पोएम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बेहतरीन कविता है। इट हैज़ बीन composed by the greatest American poet वाल्ट व्हिटमैन। यह एक महान अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका। उनका जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ था। ही वर्कड एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। वे 12वीं जन्मदिन से पहले एक बढ़ई के रूप में काम कर चुके हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा स्टूडेंट कि 12 साल की उम्र में जब आप क्लास 6 या 7th 8 में होते हैं, उस समय अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इन्होंने एक कारपेंटर के रूप में काम भी किया है। ही ऑल्सो वर्कड एज अ टीचर एंड एडिटर। वे एक शिक्षक और संपादक के रूप में भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, मैंने शुरू में आपको बतलाया है कि वे एक पत्रकार के रूप में भी काम किए हैं। वे बहुत अच्छे निबंधकार भी हैं और एक मानवतावादी विचारधारा को बढ़ाने वाले इंडिविजुअलिस्टिक पोएट के रूप में इनको जाना जाता है और ग्रेटेस्ट अमेरिकन पोएट के तौर पे वाल्ट व्हिटमैन का नाम सबसे पहले आता है। यानी अमेरिका के जितने भी महानतम कवि हैं, उन सभी ग्रेटेस्ट पोएट में इनका अपना एक अलग पहचान है। हिज इम्पोर्टेंट वर्क, उनकी महत्वपूर्ण कार्य या उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं इंक्लूड्स लीव्स ऑफ ग्रास, मिल करके एक लीव्स ऑफ ग्रास नामक संग्रह है, जिसमें इनकी सभी महत्वपूर्ण रचनाओं को, महत्वपूर्ण कार्यों को शामिल किया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में आगे वाल्ट व्हिटमैन बतलाते हैं, इन दिस पोएम द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ। इस कविता में पोएट, जो कि वाल्ट व्हिटमैन है, एंजॉय हिमसेल्फ, अपने आप से आनंद बनाते हैं, एंड सिंग फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए गाते भी हैं। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स। वे अपने आप को दूसरों में देखते हैं। ही सेज, वे कहते हैं कि दैट व्हाट ही एज्यूम्स शुड बी एज्यूम्ड बाई ऑल। जो वे सोचते हैं, जो वे कल्पना करते हैं, वहीं दूसरों के द्वारा यानी सभी के द्वारा सोचा या कल्पना किया जाता है। बिकॉज, क्योंकि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग। क्योंकि उनके अनुसार प्रत्येक मानव प्राणी, सभी मानव प्राणियों में एवरी एटम ऑफ ब्लड, रक्त का एक एक कण या यूं कहें रक्त का एक एक कतरा सेम है, एक जैसा है। इसलिए उनका कहना है कि जैसा वे सोचते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक वैसा ही और सभी मानव प्राणियों के द्वारा सोचा जाता है। क्योंकि जिस ब्लड एटम्स ऑफ ब्लड से वे बने हैं, उसी एटम्स ऑफ ब्लड से और भी ह्यूमन बींग्स बने हैं।
इसलिए इस तरह की उनकी सोच है कि वे ऐसा मानते हैं कि सभी मानव प्राणी एक सा ही सोचते हैं और एक जैसा ही कल्पना करते हैं। आगे वे बतलाते हैं, ही सेज, वे कहते हैं, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वे 37 वर्ष के हो चुके हैं, वे 37 ईयर्स ओल्ड हैं। एंड ही इज हेल्दी, और वे स्वस्थ हैं। एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, और उन्हें ऐसी उम्मीद है कि वे मृत्यु तक ऐसे ही स्वस्थ बने रहेंगे। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स आर थॉट इन माइंड फॉर गुड आर बैड। गाइस, जैसे कि हम सभी अपने मन में अच्छे बुरे फीलिंग्स या थॉट को लेकर हमेशा अपने मन में रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग्स आर थॉट इन माइंड फॉर गुड आर बैड। वे हमेशा अपने मस्तिष्क में अच्छे या बुरे के लिए, अच्छे या बुरी जो फीलिंग्स हैं, संवेदनाएं हैं या थॉट्स, विचार हैं, वे अपने मन में हमेशा रखते थे। ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ। वे प्रत्येक मुश्किलों में, प्रत्येक मुसीबतों में अपने आप को तैयार रखते हैं। ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन हिज लाइफ। वे अपने जीवन में प्रत्येक मुसीबतों के लिए खुद को तैयार रखते हैं, यानी परिस्थितियाँ कभी भी बदल सकती है। हमें अपने आप को इतना एक्टिव और इस पोजीशन में रखना चाहिए कि हम विषम परिस्थिति का भी मुकाबला कर सकें और अपने लाइफ को स्टेबल रखें। तो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो इसको लाइक, कमेंट या शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।